In this video, we discuss about advantage and disadvantage of riveted joints. तो चलिए आइए जानते हैं कि एक रिवेटेड जोड़ के लाभ तथा हानियाँ क्या क्या होते हैं। रिवेटन का उपयोग धातु चादर अथवा प्लेटों को जोड़ने में होता है। भारी इंजीनियरिंग कार्यों में रिवेटेड जोड़ों का उपयोग पुल तथा छतों के ढांचे बनाने, गर्डर जोड़ने, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने आदि में होता है। इसका उपयोग बॉयलर खोलों को बनाने तथा उच्च दाब द्रव पात्रों तथा गैस टैंक आदि को बनाने में भी होता है। यानी कि रिवेटेड जोड़ क्या एक ऐसा जोड़ होता है जिसके माध्यम से हम दो एलिमेंट्स यानी कि दो ऑब्जेक्ट को आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो छतों के ढांचे बनाने में, गर्डर को जोड़ने में, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में आदि कार्यों में इसका प्रयोग हम रिवेटेड जोड़ का करते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि इसके मुख्य लाभ क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट है, ये धातु अथवा अधातु दोनों ही प्रकार के पदार्थों के लिए उपयुक्त हैं। पहले पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट हमें जोड़ने हैं वो क्या तो मेटल हो हमारे, क्या नॉन मेटल हो, दोनों के लिए हम रिवेटेड जोड़ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि लोहे की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए भी रिवेट यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक या एल्यूमिनियम या अदर किसी नॉन मेटल को जोड़ने के लिए भी हम रिवेटेड जोड़ का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर सेकंड है, ये जोड़ विश्वसनीय, सरल तथा कम लागत के होते हैं। यानी कि रिवेटेड जोड़ ये क्या है हमारा, विश्वसनीय है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये खुल जाएगा या एकदम से ये खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक जॉइंट होता है, सरल होता है बनाने में और कम लागत, यानी कि इसमें कॉस्ट भी काफ़ी कम लगता है। नंबर थर्ड है, इनके द्वारा असमान मोटाई तथा असमान धातु पदार्थों एवं संयोजनों को सरलता एवं शीघ्रता से जोड़ा जा सकता है। सपोज कीजिए आपका एक प्लेट 10 mm मोटा है, एक प्लेट आपका 5 mm मोटा है, तो दोनों को ईजिली हम रिवेटिंग जोड़ से जोड़ सकते हैं। सेकंड, असमान धातु पदार्थों, यानी कि एक प्लेट अगर आपका लोहे का है, एक प्लेट आपका एल्यूमिनियम का है, दोनों को आसानी से रिवेटेड आप कर सकते हैं और इसे शीघ्रता से यानी बहुत कम समय में ये जोड़ बन जाता है। नंबर फोर्थ हमारा है, इनके लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों की प्रारंभिक लागत तथा रखरखाव लागत कम होती है। यानी कि रिवेट जोड़ बनाने में जो जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो जो उपकरण चाहिए, उनकी लागत बहुत कम होती है और इनमें मेंटेनेंस खर्च भी काफ़ी कम आता है। नंबर फिफ्थ है हमारा, इन जोड़ों को बनाने के लिए किसी कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि रिवेट जोड़ बनाने के लिए आपको कोई हायर करना पड़ेगा, स्किल्ड ऑपरेटर या स्किल्ड आपका एम्प्लॉय आपको हायर करना पड़ेगा। कोई सिंपली थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो वो भी इस जोड़ को आसानी से बना सकता है। नंबर 6 हमारा है, रिवेट का उपयोग जोड़ के अतिरिक्त पीवेट, कैम फ्लोवर तथा विद्युत संपर्क आदि के रूप में भी किया जाता है। अब रिवेट ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जॉइंट बनाने के यूज़ में आती है, जबकि इसके अन्य लाभ भी हैं, जैसे पीवेट बनाने में, कैम फ्लोर बनाने में और विद्युत संपर्क आदि करने में। नंबर 7 है, इन जोड़ों के लिए उच्च तापमान पर गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण ऊष्मा द्वारा पदार्थ की सामर्थ्य प्रभावित नहीं होती। सपोज कीजिए आपको दो प्लेटें जोड़नी है, तो उन दो प्लेटों को आपको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी, और जब आप उन दोनों प्लेटों को हीट नहीं देंगे तो हीट के कारण उत्पन्न होने वाले स्ट्रेसेस या जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हमारे मेटल में नहीं आएगी। चलिए अब जानते हैं रिवेटेड जोड़ों की हानियाँ। नंबर 1, रिवेटेड जोड़ न तो जलरोधी और न ही वायुरोधी होते हैं। ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि जो हमारा रिवेट जोड़ होगा वो ना तो हमारा वाटर प्रूफ होगा और ना हमारा एयर प्रूफ होगा। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 2, जोड़ों की दक्षता तथा फटीग सामर्थ्य कम होती है, एफिशिएंसी कम होगी। सही बात है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे थोड़ा तो ये आसानी से फट जाते हैं जोड़, और इनकी फटीग सामर्थ्य इसलिए कम होती है। ये भी एक क्या है इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 3, कुछ विशिष्ट उपयोगों, खाद्य, रासायनिक तथा सैनिटरी संबंधी मशीनों तथा उपकरणों के लिए ऊपर उठे रिवेट शीर्ष अच्छे नहीं होते। यानी कि जो डिजाइनिंग होती है हमारी रिवेट की, उसमें एक हेड होता है जो हमारा सर्कुलर टाइप का होता है, तो कुछ विशिष्ट कंडीशन में वो हमारा ईजिली नहीं रहता, क्योंकि इस पर हम बोल्ट नहीं लगा सकते या किसी उपकरण से उसको नहीं खोल सकते। नंबर 4, रिवेटन क्रिया में समय अधिक लगता है। ये बात भी सही है, प्रेशर क्योंकि मैनुअल देना पड़ता है। आजकल तो मशीनें भी आ रही हैं, पर उससे क्या होगा हमारा थोड़ा टाइम इसमें क्या लगता है, अधिक लगता है। नंबर 5 है,
रिवेटन द्वारा मरम्मत कार्य सरल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रिवेटेड जोड़ एक हमारा ऐसा जोड़ है जो प्रेशर लगने पे आसानी से खुल जाता है, इसलिए इसका मेंटेनेंस एक बार फट जाने पर दोबारा इसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते, या करेंगे तो उसमें वो क्लियरिटी या वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। नंबर 6, रिवेटन प्रक्रम में शोर अधिक होता है तथा इसे यंत्रीकृत नहीं किया जा सकता। ये बात फैक्ट है। जब भी आप रिवेटिंग जोड़ लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा नॉइस ज़्यादा होगा जो कि अवांछनीय है। इसको हम मशीनिंग के द्वारा भी पॉसिबल ये नहीं है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब जानते हैं कुछ टाइप्स के रिवेट अकॉर्डिंग टू शेप, कैसे इनका शेप होता है। नंबर 1 है स्नैप या कप सीड्स। ध्यान रखना है जिस रिवेट का हमारा सीड्स यहाँ पर ऐसा होगा उसको बोलेंगे हम स्नैप या कप सीड्स। सेकंड है हमारा शंकु सीड्स। आप देख ही रहे हैं इसका हेड क्या है, हमारा शंकु टाइप है, तो ये क्या हो गया हमारा शंकु सीड्स। काउंटर शंक सीड्स। काउंटर शंक सीड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस टाइप का जो हमारा सीड्स होगा रिवेट का उसे बोलेंगे हम काउंटर शंक सीड्स। कुछ और हैं यहाँ पर देख लेते हैं। अर्ध काउंटर शंक सीड्स, यहाँ पे क्या है कि ये पूरा हमारा काउंटर शेप में नहीं है, आधी काउंटर शेप में है, तो इसको बोलेंगे हम अर्ध काउंटर शंक सीड्स। फिफ्थ है हमारा पेन सीड्स। इस टाइप का जो हमारा सीड्स होगा उसको बोलेंगे हम पेन सीड्स। चपटा सीड्स देख ही रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से फ्लैट है, तो इसको बोलेंगे हम चपटा सीड्स। अगली वीडियो में बात करते हैं कुछ और रिवेटेड से संबंधित। थैंक यू।